एक गांव के पास में एक कौवा का जोड़ा रहता था। कौवे का नाम कालू था और कौवी का नाम गौरी था और वो आपस में लड़ाई करते रहते थे। एक दिन कौवा गुस्से में कहता है, जैसे तेरी माँ वैसे तू। तब गौरी गुस्से में बोलती है। कालू, तू अपनी औकात में रहो। अगर मैं कुछ न बोलूं तो क्या तुम मुझे कुछ भी कहते रहोगे? मैंने कितनी बार बोला है तुमसे कि मेरी माँ के बारे में कुछ न बोला करो। अपनी करतूत भूल गए क्या? एक बार तोता के बाग से अमरूद चुरा रहे थे, तब तू पकड़ा गया था और वहाँ तू खूब मार खाकर आया था। और तू कौन होता है मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलने वाला? कौवा बोलता है, गौरी, तेरी जबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। मैं काट दूंगा तेरी जबान। ठीक है कालू, तू मुझसे लड़ाई करता है ना, और मैं अपनी माँ की तरह हूँ ना, तो ठीक है, मैं अपनी माँ के यहाँ ही जा रही हूँ। मेरी माँ मुझे 2 वक्त की रोटी खिला सकती है। जब गौरी कभी भी अपने माँ के जाने का नाम लेती तब कालू का गुस्सा एकदम शांत हो जाता। कालू कहता है, ना गौरी ना, मुझे गुस्सा आ गया था और मैं गुस्से में यह सब कह दिया हूँ। मायके मत जाना, मुझे माफ कर दो गौरी। मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरी भूल थी, जो तुम जैसे लड़ाकू से मैंने शादी की। और फिर गौरी घर से चली जाती है। इधर कौवा बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि काश मैं गौरी से लड़ाई ना करता तो वह घर छोड़कर ना जाती। अब पता नहीं कब घर वापस आएगी। और फिर कहता है, मत जाओ गौरी मत जाओ। इधर गौरी अपनी माँ के यहाँ पहुँच जाती है और माँ गौरी को देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, अचानक आ गई बिना बताए? क्या कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं, बस वो कालू मुझसे बहुत लड़ाई करता है और मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ माँ, लेकिन जब वह लड़ाई में आपका नाम लेता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा किया बेटा, तुम यहाँ आ गई। अब कुछ दिन तुम यहाँ रहो, देखती हूँ कब वो कालू यहाँ आता है। कालू बतख के पास जाता है और कहता है, बतख भाई, गौरी नाराज होकर मायके चली गई। तुम मेरे साथ चलो, उसको वहां से वापस लाना है। ना ना कौवा भाई, तुम्हारी सास बहुत गुस्से वाली है और उसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे साथ मैं भी पिटूंगा। बतख उसके साथ नहीं जाती तो कौवा अकेले ही गौरी को मनाने जाता है। वह घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। टिक 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 टिक। गौरी कहती, ये माँ, कालू ही आया होगा और दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ इसे। किससे मिलना है तुम्हें? सासू माँ, गौरी को लेने आया हूँ और मैं गौरी से मिलने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई है। गौरी भी घर से बाहर आ जाती है। कहती है, गौरी तो अब ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर कैसे जाओगी? प्लीज बता दो, मैं सब कुछ करूँगा। गौरी मुस्कुराती है और कहती है, पहले मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। चलो ठीक है गौरी, मैं अभी जाता हूँ और मिठाई लेकर आता हूँ। इधर गौरी कहती, है माँ, अब देखना इस कालू को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। और उस समय कालू के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन कालू किसी भी तरह मिठाई लेकर आता है। कालू तो कुछ दूर पर बैठा हुआ था। गौरी और उसकी माँ मिठाई मजे लेकर खाती हैं।
माँ, ये वाली भी मिठाई लो, बहुत टेस्टी है। मेरी बेटी, बस मेरा तो पेट भर गया। कालू कहता है। कैसी थी मिठाई? चलो अब घर चलते हैं। गौरी कहती है। मैंने तो बहुत मीठा खा लिया है, अब मेरा मन कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है। जाओ कालू, जाओ समोसा लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गौरी, ऐसा ना कर मेरे साथ। चल, अच्छा चलो घर। चलो वहीं पर मैं तुम्हारे लिए समोसा लाकर दूंगा। ना ना ना, घर जाकर तो तुम मेरे लिए ठीक से दाना भी नहीं लाते हो, तो समोसा क्या लाओगे? पहले जाओ समोसा लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बेचारा कालू मजबूर था, वो वहां से समोसा लाने चला गया। वह रास्ते में जाकर एक जगह बैठता है और कहता है। चलो ठीक है, एक समोसे की ही तो बात है, लाकर दे दूंगा। फिर तो गौरी मेरे साथ चलेगी। चलो लाकर देता हूँ। फिर कालू घर समोसा लेकर आता है। गौरी समोसा देखकर खुश हो जाती है और कहती है। ये अच्छा किया तुमने। माँ, लो, एक तुम खा लो और एक मैं। फिर माँ बेटी समोसा खा लेती हैं और कालू चुपचाप बैठा हुआ था और वह सोच रहा था कि गौरी समोसा खाने के बाद कहेगी कि चलो कालू घर चलते हैं, लेकिन गौरी ने तो कुछ और ही बोल दिया। वह कहती है। कालू, अब तो रात हो चुकी है, तुम घर जाओ, मैं कल चलूंगी। कल फिर तुम मुझे लेने आ जाना। कालू कहता है। गौरी, मैंने कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए मिठाई लाया और समोसा लाया, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो। तो मैंने कहा ना, कल चलूंगी। फिर कौवा निराश होकर वहां से चला जाता है। सारी रात कौवे को नींद नहीं आती। वह सोचता है कि कितनी जल्दी सुबह हो, वह गौरी को ले आए, और सुबह होते ही वह गौरी को मनाने निकल पड़ता है। वह वहां पहुंचता है तो फिर कहता है। गौरी चलो, अब तो सुबह हो गई है। गौरी फिर से बहाना बताती है, कहती है। कालू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन माँ के घर में ही रह लूँ, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और फिर तुम चले आना, तो फिर मैं साथ में चलूंगी। कालू वहां से जाता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। उसको शक था कि यह गौरी झूठ बोल रही है। कल तक तो इसकी तबीयत ठीक थी, आज अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। जब कालू बाहर बैठा था तो गौरी उसकी माँ आपस में हंसकर कालू का मजाक उड़ा रही थी। देखा माँ, इस कालू को मैंने कितना उल्लू बनाया। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, बहुत मुझसे लड़ाई करता है, और लड़ाई करे मुझसे। इसी तरह से परेशान करूंगी मैं इसे। इतनी जल्दी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। और यह सब बात कालू बाहर बैठकर सब सुन रहा था। उसका शक सच में बदल गया। वो वहां से चला जाता है। वह नदी के किनारे उदास बैठा था। तभी वहां एक दूसरी कौवी आती है और कहती है। हेलो हेलो, आप तो बहुत प्यारे हो। यह सुनकर कौवा के तो होश उड़ जाते हैं और वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। क्या 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 कहा आपने मुझसे? इतने स्वीट और सुंदर आप ही तो हो।
कालू बोलता है। आप भी तो बहुत सुंदर हैं कवि। बोलती है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूँगा करूँगा, लेकिन मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है। कालू कहता है। मैं शादी तो करूँगा, लेकिन तुम मुझसे कभी लड़ाई ना करना और मुझे छोड़कर ना जाना। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? क्योंकि मेरी पहली पत्नी मुझसे लड़ाई करके नाराज होकर छोड़कर मायके चली गई है। अब वो आ नहीं रही है। मुझे तो सब पता है, मैं गौरी की ही पड़ोस में रहती हूँ। मैं यह सब देखा है कि तुम कितनी बार उसे बुलाने गए, लेकिन वह बहुत नखरे दिखा रही है। मुझे सब पता है, तुम इतनी अच्छी हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कालू कहता है। चलो ठीक है, फिर जल्दी से शादी कर लेते हैं। और वह शादी करके एक साथ रहने लगते हैं। और कालू पिछली सारी बातें भूल जाता है। इधर गौरी कहती। माँ, कालू अभी तक मुझे लेने नहीं आया। बेटा, तुमने उसको बहुत परेशान किया है, अब शायद वो ना आए। ऐसा करो, अब तुम खुद ही चली जाओ। हाँ माँ, ठीक कह रही हो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर वह जल्दी जल्दी उड़कर अपने घर की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कालू के साथ कोई और कवि है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। गौरी कहती है। कालू कालू, ये कौन है और तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? कालू कहता है। अगर मिठाई समोसे ही खिलाकर तुम्हें खुश करना है तो मैं वो तो किसी और को भी खुश कर सकता हूँ। कवि बोलती है। मैं इनकी नई पत्नी हूँ। यह सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। गौरी जी, अपने पति का इतना इम्तिहान ना लो कि वो किसी और के लिए मिठाइयाँ लाने लगे। यह सब सुनकर गौरी रोती हुई वहां से चली जाती है।